इसके अलावा एहसन इकबाल केस में भी हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे। 23 दिसंबर को जब नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया तो उस वक्त वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने ट्वीट किया था कि एहसन इकबाल उर्फ अरस्तु उर्फ मुनाफिक नवाज शरीफ से भी बड़ा डाकू है, उसको तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए था, लेकिन बहुत बाद में पकड़ा गया। इसकी फ्रंट कंपनी और रिश्तेदारों की फहरिस्त जल्द सामने लाऊंगा। इसकी लूट मार ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। ऐसे लोगों को कम से कम 3 दिन लटकाना चाहिए। फिर फैसल वाउडा कोई सबूत सामने नहीं लाए, ये ट्वीट करके खामोश हो गए। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और इस केस की समाअत के दौरान भी चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अहम रिमार्क्स दिए। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शवाहिद के बगैर गिरफ्तारी नहीं कर सकते। बहुत सारे केसेस में नैब मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं करती। आपकी पॉलिसी क्या है? किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं करना? मुकदमा साबित होने तक मुल्जिम बेगुनाह होता है। शहरी का हक आज़ादी और इज्जत नफ्स मजरू होने से बचाना भी जरूरी है। नैब को मुल्जिम की गिरफ्तारी का इख्तियार उसे आईनी हक से महरूम नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि अगर मुल्जिम ताउन कर रहा हो और सवालों के जवाब दे रहा हो तो फिर गिरफ्तारी की क्या वजह होती है? उन्होंने कहा कि शाहिद हक्कान अब्बासी और एहसन इकबाल अपने हलकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दोनों अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहल नहीं हुए। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सजा होने तक एहसन इकबाल और शाहिद हक्कान अब्बासी को बेगुनाह तस्वुर किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सजा होने से पहले मुल्जिमान को गिरफ्तार करना हल्के के अवाम को नुमाइंदगी से महरूम करना है। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी जिन पर गिरफ्तारी ही जरूरी समझी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तफ्तीशी अफसर केस को इन्वेस्टिगेट करने की सलाहियत रखता हो तो गिरफ्तारी की जरूरत नहीं रहती। नैब इस आईनी अदालत को मुतमईन करे कि तफ्तीशी अफसर गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश की सलाहियत रखता है या नहीं। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब सिर्फ तहकीकात के लिए और फरार के खदशे के पेश नज़र गिरफ्तार करता है। जिस पर अदालत ने पूछा कि यह साबित कर दें कि नैब मुल्जिम की गिरफ्तारी के बगैर क्यों तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि नैब अदालत नहीं है, सिर्फ तहकीकाती इदारा है। अदालत ने पूछा कि यह बताएं कि एहसन इकबाल पर इल्ज़ाम क्या है। नैब इन 3 सवालों का जवाब दे कि एहसन इकबाल और शाहिद हक्कान अब्बासी को गिरफ्तार क्यों किया गया। अब तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो एहसन इकबाल और शाहिद हक्कान को मजीद जेल में क्यों रखा जाए? लोगों ने इन दोनों को वोट दिया तो उनको नुमाइंदगी से कैसे महरूम किया जा सकता है? जिन वोटर्स ने एहसन इकबाल और शाहिद हक्कान को वोट दिया उनको किस बात की सजा दे रहे हैं? इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि एहसन इकबाल पर 4 इल्जामात हैं। एहसन इकबाल के रिकॉर्ड में टेम्परिंग और मुल्क से फरार का खदशा है। इन तमाम इल्जामात और वजूहात की बिना पर एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तमाम इल्जामात पर कहीं मुजरिमाना नियत, माली फ़ायदा लेने का जिक्र तक नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि ट्रायल में जुर्म साबित करके मुल्जिमान को 16 साल कैद की सज़ा दिलवाएं, लेकिन नैब कह रहा है कि गलती पर भी करप्शन केस बनेगा, यूँ तो गवर्नेंस का पूरा निज़ाम ही रुक जाएगा। इसके बाद अदालत ने एहसन इकबाल को भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया।